जम्मू में पुलिस ने महकमे पीडीडी में काम कर रहे कैजुअल और नीड बेस वर्करों के सेक्रेटरिएट चलो मार्च को नाकाम बना दिया। एहतजाजी वर्करों का मुतालबा है कि उनकी कई माह से रुकी तनख्वाह वागुजार की जाए और उनके मुलाजमीन मुस्तकिल किए जाए। मार्च चीफ इंजीनियर पीडीडी के दफ्तर से शुरू हुआ। एहतजाजियों का कहना था कि अगर इनके मुतालबात जल्द पूरे न किए गए तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। कुछ नहीं किया, हम एक दो दिन के अंदर अंदर देखते हैं तो भारी अक्सरियत में जाएंगे, फिर से रैली निकालेंगे और तोड़ फोड़ करेंगे। हम स्टेट का घेराव करेंगे। हम तंग आ चुके हैं, इतनी सर्दी में तूफान आंधी में बैठे हुए हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने जो हमारे साथ कमिटमेंट किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया। हमारी लिस्टें डिवीजनों में पड़ी है, अभी तक कुछ नहीं हमारे बारे में सोच रहे। लेकिन ये जो कोalition सरकार है इसने हमें मजबूर करके रखा हुआ है। राजौरी में म्यूनिसिपल महकमे में काम कर रहे स्वीपर्स ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों का कहना था कि महकमा इनकी तनख्वाहें गुज़िश्ता 5 महीनों से वागुजार नहीं कर रहा है। एहतजाजियों ने घंटों तक शाहराह पर ट्रैफिक के नक्लो हमल को रोक दिया था। डिपार्टमेंट ने म्यूनिसिपल कमेटी राजौरी वालों के साथ बहुत ही नाइंसाफी की है। 2 महीने की तनख्वाह देकर आज हमें 5 महीने हो गए हैं तनख्वाह बंद है, जबकि हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और स्कूल से उनको निकाल दिया गया है। हम तनख्वाह मुलाजिम जो है तनख्वाह पर ही मुनस्सर है। पुंछ और मुल्हका इलाकों में बारूदी सुरंग धमाकों से मुतासरा अफराद ने जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि इन्हें मुआवजे की यकीन दहानी तो की गई मगर मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। एहतजाजियों की मांग है कि पुंछ समेत खित्ते जम्मू के तमाम मिलिटेंसी मुतासरा अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमत एक मरबूत पैकेज तरतीब दे। बोला कि हम इन हैंडीकैपों को कुछ मुआवजा देंगे, आप एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन दिया तो उसके बाद 2007 से लेकर 2012 तक हम कोई महकमा नहीं है। 2 बार हमारी फाइलें ऊपर गई हैं। डीसी साहब बोलने लगे कि हम 1 हफ्ते की मोहलत लेते हैं, हम 1 महीने की मोहलत ले लें, आपको हम छांट भेंट करके आपको कुछ न कुछ दिलाएंगे। आज तक कुछ नहीं मिला। मेरे को ये टांग कट गई। बाद में मेरे को आर्मी ने उठा के लाया सरपंच। बाद में मेरे को खाली 20,000 मिला, बस। ऐसा नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। हमारी 65 में लत जिन लोगों की काटी गई उनको ना 1 पैसे तक भी नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। लोगों को 50,000 रुपया, 17,000 रुपया, इतने 25,000, कुछ हमें 1 पैसा भी नहीं मिला है। जिला कुलगाम के बालाई और मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। जिला कुलगाम में हो रही बर्फबारी से निपटने के लिए इंतजामिया ने पहले से ही खातिर ख्वाह इंतजाम कर रखे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर के मुताबिक राशन, मसनूई गैस और दीगर अशिया जरूरिया का वाफिर स्टॉक पहले ही दूर दराज इलाकों में पहुंचाया गया है। इसके अलावा नागहानी आफात से भी निपटने के लिए टीम तश्कील दी गई है। करेंगे जैसे डियास्पोरा है, जैसे कुंड एरिया है, जैसे दूसर का एरिया है, उन एरियाज के लिए हमने कुछ 48 सेंटर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। जो लग रहा है हमें कि विंटर में कहीं बर्फबारी की वजह से कट ऑफ ना हो, तो वहाँ 48 सेंटर्स के लिए जो हमने पहले आइडेंटिफाई किए हैं उन एरियाज में 3 महीनों की राशन हमने डंप करके रखी। बर्फबारी और जोजिला पास के बंद होने से करगिल के साथ साथ द्रास में भी सब्जी मार्केट बंद है। ताजा सब्जियों की मौजूदगी के सबब मार्केट बंद है। वाज़ेह है कि श्रीनगर और करगिल को जोड़ने वाला जोजिला पास 6 माह तक बंद रहता है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में राजौरी जिले और सरहदी इलाकों का 4 रोजा दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने लोगों की मुश्किलात सुनी। दौरे के बाद हमारे राजौरी नुमाइंदे ने महबूबा मुफ्ती से ये जानने की कोशिश की कि किस तरह की मुश्किलात सरहदी इलाकों के लोगों को दरपेश है। महबूबा मुफ्ती का इस हवाले से क्या कहना है, आइए सुनते हैं। परेशानियां आपके सामने आई और क्या श्रीनगर की तर्ज पर वही परेशानियां यहीं पर हैं जो वैली में लोगों को हैं? नेचुरली मुश्किलात क्या है, लोगों को क्या चाहिए?
लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए, लोगों को अस्पताल में डॉक्टर चाहिए, लोगों को जो गरीब लोग हैं वो कहते हैं हमें राशन मिले, वक्त पे मिले, बिजली मिले, अगर रोजगार मिलता है तो वो हक की बुनियाद पे मिले, उसमें ये लूट खसूट ना हो। और अब यहाँ जो खासकर जो बॉर्डर के एरियाज हैं इनकी अलग दिक्कतें हैं, उनकी बहुत मुश्किलात है क्योंकि जो माइग्रेंट्स वहां से हुए हैं, जो बॉर्डर से माइग्रेंट्स हुए हैं उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। किसी एरिया के लोगों को, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ज्यादा पैसा मिला, किसी को कम मिला। तो दूसरा यहाँ की जो बहुत बड़ी डिमांड है जो हमारे सेल्फ रोड का हिस्सा भी है, लोग चाहते हैं जिस तरह रावला कोट हमने खोला, मुजफ्फराबाद खोला, तो इसी तरह लोग यहाँ के चाहते हैं जो जंगड़ नौशहरा कोटली रोड है वो भी खुलना चाहिए और हम चाहते हैं सब रास्ते खुलने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला शोपियां के पार्टी वर्करों का एक रोजा इजलास सर्किट हाउस शोपियां में मुनक्किद हुआ। पार्टी के सीनियर लीडर सैयद अब्दुल रशीद की सरबराही में मुनक्किद हुए इस इजलास में पार्टी कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने का अहद किया। पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान सैयद अब्दुल रशीद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू कश्मीर में वाहिद सियासी पार्टी है जिसने हमेशा ही जमहूरियत पर यकीन रखा है। यही वजह है कि लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। एनसी लीडरों ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। परेड ग्राउंड जम्मू में मुनक्किदा आरोग्य मेले में बड़ी तादाद में मरीजों ने शिरकत की और आयुर्वेदिक तरीका इलाज से फैज़याब हुए। मुंतज़मीन अवाम के रद्दमल से काफी मुतमईन है और मुस्तकबिल में भी जम्मू में इस तरह के मेले लगाने की बात कर रहे हैं। यूनानी तरीक़े इलाज से अपनी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कराने के लिए लोग घंटों तक कतार में रहने से भी नहीं कतराए। 4 रोजा मेले में आयुर्वेद के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का इलाज किया। मेले के दौरान योगा और इस तरह की कुछ दीगर सरगर्मियों का भी इनेकाद किया गया। इन सरगर्मियों में नौजवान तबके ने खासी दिलचस्पी दिखाई। मेले में शिरकत करने वाले अफराद बेहद खुश हैं और इस मेले के जम्मू में इनेकाद के लिए मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद का बेहद शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। में लोग ज्यादा से ज्यादा दूसरी ऑपरेशन अलग तरह की दवाइयों की प्रयोग करते हैं, परंतु उनको आयुर्वेद के बारे में इतना पता नहीं है। ये इस तरह के मेले अवेयरनेस बढ़ाते हैं लोगों में और लोगों को पता चलता है कि किस तरह से आयुर्वेद का फायदा होगा और किस तरह की दवाइयाँ हमारे को लेनी चाहिए। ये फ्री चेकअप है, इसलिए इसमें किस पैसा वैसा लेने देने की कोई जरूरत नहीं है और लोग खुद ब खुद आएंगे। और जो भी आप देख रहे हैं इस लाइन में कितने ज्यादातर लेडीज है और जेंट्स भी बहुत सारे हैं और ये लोगों के लिए बहुत ही फायदा में रहेगा। दवा भी मिल रही है, मुफ्त में दवा मिल रही है और ट्रीटमेंट भी मिल रही है। मुंतजमीन का कहना है कि मेले में तमाम तरह की आयुर्वेदिक अद्वियात मुफ्त दी गई थी। चेकअप और दीगर जानकारी फराहम करने के लिए भी कई स्टॉल लगाए गए थे। ये आरोग्य मेला लोगों की हेल्थ के सुचारू रूप से जारी रखने के लिए चालू किया है। इसमें योगा के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, यूनानी के द्वारा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा फ्री क्लिनिक लगाई गई है। निःशुल्क उनकी चिकित्सा दे रहे हैं, फ्री मेडिसिन, निःशुल्क दवा दे रहे हैं। साथ में योगा के द्वारा डेमो दिखाकर लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हर पैथी की अलग अलग लेक्चर दिए गए हैं। इस मेले का इनेकाद महकमा आयुष ने किया था। 21 दिसंबर को मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मेले का इफ्तिताह किया था। ईटीवी न्यूज जम्मू। दूर दराज इलाकों में पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें तामीर करने से लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन आरागाम बांडीपुरा के छपरन इलाके के लोग पीएमजीएसवाई से नाला नजर आते हैं। लोगों ने फिर एक बार पीएमजीएसवाई महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि सड़क तामीर करने के नाम पर महकमे ने इनकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। लोगों के मुताबिक हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद इनके मकानात कभी भी मुनहदिम हो सकते हैं, जबकि महकमा इनको मुआवजा फराहम करने में तसाहुली बरत रहा है। मुकामी लोगों ने गरीब बस्ती के हक में मंजूर किया गया मुआवजा फौरी जारी करने की वज़ीर आला से अपील की। हमारा ये मकान पिछले 2009 में महकमे पीएमजीएस ने रोड के अलाइनमेंट के नीचे लिया था, लेकिन आज तक हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो मसला ये है कि हमारे इस घर में 2 फैमिलियां रहती हैं जो तकरीबन 30 अफराद पर मुश्तमिल हैं। तो इतनी सर्दी के बावजूद हमें बाहर रहना पड़ता है। रात को जब बारिश गिरती है तो हम लोग बाहर आके बैठते हैं।
जमीन को काटा है। मकान इस वक्त आप देख रहे हैं जैसे बिल्कुल खतरे में है। फैमिली यहाँ से मुझे हिजरत करनी पड़ी, जब बारिश पड़ी मैंने रेंट पे दूसरा मकान दिया जहाँ पे अपनी फैमिली को शिफ्ट किया, और ये मकान बिल्कुल जनाब गिरने वाले हैं। इसकी कोई दाद रसी नहीं हो रही है। जब हम PMGSY के दफ्तर में जाते हैं तो वो लोग आज कल करके हमें टाल मटोल करते हैं। किश्तवाड़ के वार्ड 1 इलाके के लोगों ने इलाके को दरपेश मुश्किलात जल्द से जल्द हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। मड़वा से आए लोगों के एक वफद ने अनंतनाग में ETV को अपनी रुदात बयान की। इन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि इनके इलाके को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इनका इलाका 6 महीनों तक बाकी दुनिया से मुनक़ते रहता है क्योंकि हुकूमत यहां सड़क तामीर कराने में नाकाम रही है। वादे है कि 2 दिन कबल इसी इलाके में सड़क के एक दिलदोज हादसे में 10 लोगों की जान चली गई थी। कुछ नहीं है, कोई बेसिक सहूलियात से हम महरूम हैं, और हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं अगर लद्दाख में भी बर्फ इतनी गिरती है और वहाँ उनको पूरी सहूलियात क्यों दी जाती हैं और हम इन तमाम सहूलियात से क्यों महरूम हैं, क्यों हमें जस्ट लाइक ए वाइल्ड लाइफ एनिमल की तरफ हमें ये ट्रीट किया जाता है। हम भी इंसान, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। जो वहाँ पे वाक़ा हुआ था उसमें जो लोग वहाँ पे जख्मी होने के बाद वो तड़प तड़प कर मरे, वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। 20 सालों से हमारा रोड कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर हिंदुस्तान 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ है, लेकिन अभी तक मड़वा की गुर्बत आवाम उसी गुर्बत में डूबी हुई है जिस गुर्बत में वो आज़ादी से पहले डूबी थी। ETV उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। घनीवन कंगन गांदरबल के लोगों ने इलाके से गुजरने वाले पानी की बड़ी नहर की दीवारबंदी की मांग की है। ये नहर महकमे PDP के जेरे इस्तेमाल है। लोगों का कहना है कि इस नदी में अब तक कई अफराद डूब चुके हैं। लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमा और मुकामी रुकन असेंबली ने इस नदी की दीवारबंदी की यकीन दहानी कराई थी, मगर इस सिलसिले में अब तक कुछ नहीं किया गया। लोगों ने नदी की जल्द दीवारबंदी का मुतालबा किया है। फेंसिंग नमोज रिटर्न गामस नमोज फेंसिंग 10 दोन अंदर 20 दोन अंदर रेतस आज गई तकरीबन 10 वरी योर ना सिर्फ वोट मांगने योर। किश्तवाड़ के इलाके बोंजवा में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने कहा है कि इलाके में बिजली के बोसीदा लकड़ी के पोल हैं जिनसे लोगों को हर वक्त खतरा दरपेश रहता है। लोगों का कहना है कि इन्होंने कई मरतबा महकमे PDD की नोटिस में इस मसले को लाया, मगर बेसूद। ETV ने जब इस मामले को महकमे PDD के साथ उठाया तो उन्होंने बहुत जल्द इस सिलसिले में इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई। बर्फ का सीजन है, बारिश होती है, उससे जो है शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। और दूसरा ये कि लाइट में भी इसमें प्रॉब्लम आती है, लाइट कम होती है। हाँ बिल्कुल, बल्ब जो है वो बल्ब भी लाइट होते हुए भी हमें बल्ब नजर नहीं आता। ये बिजली आई है, ये लकड़ के पोल लगे हैं और ये तारे हैं, तब से हम इनको कोई चेंज नहीं हुआ। हम बहुत बार दफ्तर में गए, उनको दफ्तर वालों को हमने दरखास्तें दी कि भाई इनको चेंज करो, किसी वक्त ये अचानक गिर गए तो खतरा हो सकता है, तो किसी ने हमारी सुनवाई नहीं। लोलाब बाईपास पर पुल के तामीर में मुसलसल ताखीर के नतीजे में मुकामी आबादी मुश्किलात का शिकार है। 3 साल कबल JKPCC महकमे ने पुल का काम शुरू किया था, जिस पर 2 करोड़ 21 लाख रुपए का तखमीना है, लेकिन 3 साल के दौरान पुल का सिर्फ एक हिस्सा ही मुकम्मल हुआ है। लोगों का कहना है कि इम्कानी भारी बर्फबारी के बायस बाईपास के दोनों तरफ की आबादी को शदीद परेशानी लायक है। इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमे ने ETV को बताया कि पुल के तामीर में ताखीर फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस हो रही है।
ات گو ات واریاہ ٹائم یہ قدر گوس جلدی پہن گژھُن تیار کیازِ یہِ چھُ عام قدر اَسہِ یتھ لولاب علاقس یُس زٔنۍ ییٚتہِ بنان چھُ أمِس چھِ اَسہِ زبردست مجبوٗری اتھ گٔژھ فوری طور کٲم لگٕنۍ یُتھ اَسہِ آسٲیِش واتہِ اور أسۍ چھِ آسٲیِش ژھانڈان تہِ تہٕ آسٲیِش واتہِ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ. डोडा में तहसीलदार और महकमे CAPD के अहदेदारों ने अचानक मार्केट का दौरा किया। इस दौरान होटलों और मिठाई की दुकानों से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए और इसके अलावा मार्केट से भारी तादाद में पॉलिथीन लिफाफे भी जब्त किए गए। इस दौरान मुख्तलिफ दुकानों पर जुर्माने भी आयद किए गए। महकमे का कहना है कि ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करने और आवाम को साफ शफाफ अशिया खुर्दनी दस्तयाब रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। आज का जो ये चेकिंग का मकसद था, ये कल DC साहब की तरफ से डायरेक्शन इशू हुई थी कि बर्फबारी या दूसरा जो इमरजेंसी सिचुएशन में कभी कभी यहाँ पे गैस की प्रॉब्लम पड़ जाती है या कोई दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, कोई राशन है या केरोसिन वगैरह की कमी पड़ जाती है, तो इसको हमने इसका स्टोरेज वगैरह चेक करना था और अवेलेबिलिटी वगैरह चेक करना था। तो हमने ये उसके साथ में कुछ डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो हैं वो लोग दुकानों पे यूज़ करते हैं, तो हमने आज भी 3-4 सिलेंडर्स पकड़े और उनको ले लिया अपने उसमें। AD साहब हमारे साथ में थे, TSO साहब साथ में थे, तो डिपार्टमेंट। जिला बारामूला के कई इलाकों में गैर कानूनी तरीके से मिट्टी निकालने का काम जारी है। इस अमल से न सिर्फ माहौलियाती तवाजुन बिगड़ा है बल्कि श्रीनगर बारामूला शाहराह पर कई मकामात पर जमीन खिसकने का खतरा पैदा हो गया है। टिपर और दीगर गाड़ियां रोजाना इस गैर कानूनी काम में मसरूफ देखी जा सकती हैं। ये गाड़ियां शहरी इलाकों के अंदरूनी रास्तों से चलती हैं, जिससे मुकामी लोगों को भी परेशानियों का सामना है। इधर ADC बारामूला का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे नोटिस में लाया तो हम कोशिश करेंगे कि इसको भी हम एड्रेस करें और देखेंगे कि इलीगल एक्सट्रैक्शंस अगर हो रही हैं तो इसको हम बंद करवा देंगे। कुपवाड़ा जिले में मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की है। मुहिम के तहत पुलिस ने दरगमुला कुपवाड़ा में एक नाके के दौरान 2 अफराद को हिरासत में लिया। इनके कब्जे से नशीली अद्वियात की 150 बोतलें जब्त की गईं। उधर त्रेगाम पुलिस ने भी इस मुहिम के तहत मंशियात का कारोबार करने वाले कई अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। SSP कुपवाड़ा अब्दुल जब्बार ने ETV को बताया कि यह मुहिम जिला भर में जारी रहेगी। अद्वात के इस्तेमाल पे रोक लगाई जाए, इस बीमारी को न फैलने दिया जाए, इसके लिए हम काफ़ी कोशिशें भी कर रहे हैं। इसी कोशिश के तहत हमने आज 150 बोतल कोडीन की जब्त की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों को हम काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहे थे। खबर मिली थी तो उसी खबर के मुताबिक हमने कार्रवाई की और इनको पकड़ा। ऐसी ही एक कार्रवाई पिछले दिनों भी हुई थी त्रेगाम पुलिस स्टेशन के अंदर। वहां भी हमने कोडीन की बोतलें और कुछ शराब की बोतलें पकड़ी थी और लोगों को गिरफ्तार भी किया था। रेडियो कश्मीर श्रीनगर की तरफ से कई नामवर अदीबों और कलमकारों को एजाजात से नवाजा गया। इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब में बड़ी तादाद में अदीब, कलमकार और शुरा भी मौजूद थे। इस मौके पर मौसीकी के प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। अवार्ड पाने वाले शख्सियात का कहना है कि इनके लिए ये सबसे बड़ी इज्जत अफजाई है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, क्योंकि ये हमें अपनी माँ कश्मीर मदर जो हम कहते हैं उसको, ये हमें दे मुंगज कशीर बिस्वनाच वो हमें दे रही है, इसलिए हमें इसमें बहुत खुशी है। महकमा प्रिजन में वार्डन के असामियों के लिए इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों का जम्मू में एहतजाज जारी है। इन उम्मीदवारों की मांग है कि इनकी हतमी सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाए। एहतजाजियों का कहना है कि वो बेमानी यकीन दहानियों से तंग आ चुके हैं और अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज तक 3 साल हुए हमारा लिस्ट आउट नहीं हो रहा है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, 23 दिन से बैठे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सरकार से कोई आदमी नहीं आया, कोई मतलब हर्ज नहीं आया कि क्या आप क्यों यहाँ पर बैठे हो। हम आज से हम ये मतलब शुरू कर दे कि अगर अभी भी गवर्नमेंट ने हमारा ये लिस्ट नहीं निकाली है तो हम आज से अपने आप को फांसी लगाएंगे, उसकी जिम्मेवार भी गवर्नमेंट होगी। फिर
मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही रियासत के कई मुकामात पर भी जुलूस अरबईन बरामद किए गए। इस सिलसिले में बडगाम में भी एक बड़ा जुलूस बरामद किया गया। इस जुलूस में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान शोहदाए करबला को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। जुलूस के सिलसिले में बडगाम में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। उधर ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने भी जडीबल श्रीनगर से एक मातमी जुलूस बरामद किया। जुलूस में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आज पूरे मुल्क में यौम अरबईन शोहदाए करबला मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जिला बडगाम में भी अतराफ व अकनाफ से लोग आए और इस जुलूस अज़ा में शामिल हो गए। लद्दाख खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर अरबईन के जुलूस निकाले गए। शदीद सर्दी के बावजूद हजारों की तादाद में शिया ज़ायरीन ने इन जुलूसों में शिरकत की। करगिल में इस सिलसिले में सबसे बड़ा जुलूस बरामद किया गया। इस जुलूस में 15,000 के करीब अफराद ने शिरकत की। द्रास, सोरो और सिंकू में भी जुलूस अरबईन बरामद किए गए। इस सिलसिले में इंतजामिया ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम किए थे। पुंछ में क्रिसमस के सिलसिले में एक जुलूस निकाला गया। जुलूस नई बस्ती से शुरू हुआ। जुलूस में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये जुलूस कस्बे के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरा और गिरजाघर में इख्तिताम पजीर हुआ। उधर उधमपुर में भी क्रिसमस के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का इनेकाद यूनियन चर्च उधमपुर में किया गया। इस मौके पर तलबा ने कई रंगारंग और तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए। नाज़रीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद देखिए खास बात। आदाब। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़ दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ही टीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।
गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़नादाब खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले खास बात की सुर्खियां। इस्लामियात का मॉडल निसाब तैयार। ज़ैली कमेटी की नजरसानी के बाद कौमी सतह पर नाफिज होगा मॉडल इस्लामी निसाब। फसाद पना गजीनों को शरपसंद कहने पर हंगामा। सियासी और समाजी तंजीमों ने मुलायम सिंह के बयान को बताया जहनी दिवालियापन। और बिहार के 2 लाख से ज्यादा रंगरेज हैं परेशान। हुकूमत के पास नहीं है उनके रोजगार के लिए कोई भी स्कीम। इस्लामियात के माहिरीन ने काउंसिल के ताउन से हुई 3 रोजा वर्कशॉप में 3 सतहों के मॉडल निसाब को तैयार कर लिया है। बीए, एमए और 11वीं 12वीं क्लास के लिए तैयार निसाब को अब ज़ैली कमेटी के जरिए मजीद नजरसानी से गुजारा जाएगा, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान के लिए निसाब नाफिज के लिए तैयार हो जाएगा। सरोजा वर्कशॉप में 3 लेवल का निसाब तैयार हुआ है। बीए, बीए ऑनर्स, एमए और +2 लेवल यानी 11-12 इन तमाम लेवल के निसाब तैयार हुए हैं। और इसका अगला कदम ये होगा कि कौंसिल एक छोटी कमेटी सब कमेटी बनाएगी, इस्लामिक स्टडीज पैनल कहते हैं, जिसमें इस जो निसाब यहाँ पर तैयार हुआ उस पर एक नज़रसानी करके इसको और थोड़ा रिफाइन करके फाइनलाइज करके फिर हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम डिपार्टमेंट में और जो जहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ जिन स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं +2 लेवल पर, वहाँ पे हम इनको भेजेंगे ताकि वो उनको वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकें। ऐसा है कि जो तारीख है, तहजीब है और सकाफत है, उसको तो हम बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते और बदलना भी नहीं चाहिए। इंसाफ और दयानत का तकाजा ये है कि तारीख, तहजीब और सकाफत में जो जैसा था वो हमारे नई नस्ल को मालूम होना चाहिए। लेकिन कुछ सवालात हैं जो के सामने आते हैं और वो सवाल जो हैं वो नए दौर के तकाज़ों से मुताल्लिक हैं, तो उनके जवाबात जो हैं किस तरह से हमारे बच्चे दे सकें और वो किस तरह से इस काबिल हो सकें कि इन सवालात का सामना कर सकें, उसकी गुंजाइश रखी है। चाहे वो औरतों से मुताल्लिक सवालात हों, चाहे माहौलियात से मुताल्लिक सवालात हों, चाहे मुआशियात से मुताल्लिक सवालात हों, चाहे सियासी अफकार से मुताल्लिक सवालात हों, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इधर के दिनों में पहली मरतबा ऐसा मौका आया है कि तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के असातिज़ा, सीनियर असातिज़ा और दूसरे असातिज़ा यहाँ जमा हुए और आपस में उन्होंने बैठ करके NCPOL के इश्तिराक से इस वर्कशॉप में निसाब तैयार किया। निसाब स्कूल लेवल का भी तैयार किया गया है, 11वीं या 12वीं के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी तैयार किया गया है और PG के लिए भी तैयार किया गया है। दूसरी बात यह है कि दुनिया में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, नए तकाजे आते रहते हैं, इस्लाम और माहौलियात, इस्लाम और हुकूक इंसानी, ख़वातीन के हुकूक, इन सब हवाले से हमें कुछ नई तब्दीलियाँ भी लानी थी। नए न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं सोचने के, नए ग्रुप्स हैं मुसलमानों में, हमें इन सबको अकोमोडेट करना था इसके अंदर, ताकि हमारा सिलेबस जो है वो सबको शामिल करने वाला हो। मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों में रह रहे मुतासरीन के ताल्लुक से समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव के मुतनाज़ा बयान पर तूफान खड़ा हो गया है। मुलायम सिंह का कहना है कि राहती कैंपों में एक भी मुतासिर नहीं है और जो भी हैं वो शरपसंद है, जो कि सियासी पार्टियों के इशारों पर वहां जमे हुए हैं। और मुलायम के इस बयान की हर सतह पर सख्त मजम्मत की जा रही है। सियासी लीडर और मजहबी रहनुमाओं ने समाजवादी लीडर के बयान को
बेहद मजाका खेज करार दे दिया है। जबकि मकान बनाने के लिए पैसा दे दिया, मकान बनाने के लिए 7 लाख दे दिया, तो 5 लाख हम कहीं मकान बनाओ जहां तक मर जाए तहां, और 2 लाख का सामान रख लो। अरे 2 लाख का सामान अब उन्हें भड़का रहे कि तुम यहीं बने हो, और पीड़ित कोई लोग नहीं है, कैंप लगाए हुए पीड़ित लोग नहीं है, बता लगा दो। ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है।